नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस बृजभूषण शरण सिंह को लगातार भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वो बहुत बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में माना है कि बृजभूषण शरण सिंह के आरोप यानी बृजभूषण शरण सिंह की जो भी करतूत है वो सजा के काबिल है और उन पर अब मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 13 जून को जो चार्जशीट दायर की थी उसमें गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि ट्रायल शुरू किया जाए, बृजभूषण सिंह को अदालत बुला करके पूरी तरीके से तफ्तीश की जाए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगी कि जिस बृजभूषण शरण सिंह को लगातार भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही थी, सड़कों से संसद तक ये जताने की कोशिश की गई थी कि देश की बेटियां झूठ बोल रहे हैं, यानी कि वो देश की बेटियां जो पूरे संसार में मान सम्मान बढ़ाती हैं भारत का, जिन्होंने सम्मान बढ़ाया, देश के लिए जो मेडल जीत कर लेकर आई है, जो देश का झंडा विदेशों तक ऊंचा कर आई है, वो बेटियां झूठ बोल रही थी। इस तरीके की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरे शासन प्रशासन ने की थी और अब वही दिल्ली पुलिस जो शुरुआती दिनों में एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, उसी दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप बृजभूषण सिंह पर लगाए और साथ ही ये कहा है कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए, यानी जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन है। आपको बता दें कि चार्जशीट में बताया गया है कि 108 लोगों से तफ्तीश की गई थी, बयान लिए गए थे, जिसमें से 16 लोगों के बयानों पर चार्जशीट दायर हुई है। गंभीर एफआईआर के धाराएं लगाई गई हैं। धारा आपको बता देते हैं, 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करने की कोशिश, 354A यौन उत्पीड़न और साथ ही 354D पीछा। यानी कि जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने पहले भी बताया था कि क्या आरोप पहलवानों की तरफ से 6 पहलवानों ने आरोप लगाए थे और जिसमें बताया गया था कि कैसे ब्रेथ मापने के जरिए से उनके ब्रेस्ट पे हाथ लगाया गया। इस तरीके के आरोप है कि किसी भी सभ्य समाज में वैसी बात करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सभी पीड़ा हमारी देश की बेटियों ने सही और सहने के बाद उन्होंने आज आखिरकार के मुंह खोला और बताया कि किस तरीके से खेल के पीछे उनके साथ गंदी करतूत की जाती है, खेल के नाम पर उनके साथ गंदी करतूतों को अंजाम दिया जाता है। और ये सभी चीजें देश की बेटियां, जो बेटियां झंडा ऊंचा करती हैं देश का, वो सहती गई और उन पर आरोप लगाए गए कि आखिरकार इतने साल बाद अपना मुंह क्यों खोल रही हैं, यानी कि बेटियां सहे भी और जब कुछ बोले तो आरोप उन्हीं पर लगा दिया जाए कि आखिरकार अब क्यों बोल रही है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के आधार पर ये गंभीर धाराएं लगाई हैं, ये वही लोग हैं जिनके बयान उस वक्त भी लिए गए थे जब जनवरी में सरकार द्वारा ओवरसाइट कमेटी गठित की गई थी और ये तय किया गया था। आपको याद होगा, जनवरी में कड़कती सर्दी के अंदर यह पहलवान खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे और वहां की खेल के पीछे काले करतूत की पूरी पोल पट्टी खोली थी कि किस तरीके से बृजभूषण सिंह एक खेल के अध्यक्ष होते हुए, यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होते हुए, किस तरीके से अपने ओहदे का मिसयूज करते हुए देश की बेटियों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन उस समय सरकार ने ओवरसाइट कमेटी गठित की थी जिसकी अध्यक्षा मैरी कॉम थी और ये सभी बयान और सभी आरोप उन्हीं लोगों ने तब भी लगाए थे जिनके आधार पर आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। लेकिन मजाल है कि उस समय इनको सुना गया हो, इनकी गंभीरता को गंभीरता से लिया हो, यानी मैरी कॉम ने और तमाम जो कमेटी के अध्यक्ष थे, 6 लोग उस कमेटी के अध्यक्ष थे और सभी ने एक तरीके से बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी थी, या फिर यूं कहूं कि इन गंभीर आरोपों पर अपनी आंखें मूंद ली थी। लेकिन जब अब आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, पूरे 108 लोगों के बयानों के बाद 15 लोगों के बयानों के आधार पर यह चार्जशीट दायर हुई है, जिसपर दिल्ली पुलिस ने माना है कि बृजभूषण की जो करतूत है वो सजा के काबिल है और इसी पर अब ट्रायल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चार्जशीट में जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें है यौन उत्पीड़न, पीछा करना, धमकी देना, ये तमाम बड़े आरोप है जो बेटियां लगातार कहती रही हैं। लेकिन जब
जनवरी में बेटियां आई तो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपके लिए एक कमेटी गठित कर रहे हैं और आपके साथ न्याय होगा। लेकिन जब कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दी गई, जिससे हताश होकर, परेशान होकर बेटियां अप्रैल में फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचती है। और हमने और आपने सभी ने देखा कि किस तरीके से उल्टे आरोपों की बौछार उन्हीं पहलवान खिलाड़ियों पर लगाई गई जिनको कभी कहा गया था कि आप तो हमारे परिवार की बेटी हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनका सादर सत्कार किया था, उनका अभिमान बढ़ाया था, जब वो देश के लिए मेडल लेकर के आए थे, और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियां सड़कों पर बैठी थी, न्याय की मांग कर रही थी, तो हम लोगों ने सभी ने वो तस्वीर देखी थी कि कैसे खिलाड़ियों को सड़कों पर रौंदा गया, उनके धरना प्रदर्शन को कुचला गया था। और हमने वो तस्वीर भी देखी थी कि देश के नाम मेडल लाने वाली बेटियों को सड़कों पर दिल्ली पुलिस ने रौंदा था। बहरहाल आपको बता दें कि जब अब चार्जशीट दायर हो गई है और गंभीर आरोप लगे हैं, तो पूरी तरीके से बृजभूषण सिंह का अब फंसना तय है। यानी कि अगर कोर्ट की नियत सही रही, सब कुछ चीजें ठीक रही और जो आरोप लगे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। और साथ ही जब ये खिलाड़ी परेशान होकर के, सरकार से हताश होकर के अपने मेडल गंगा में बहाने गए थे, तो सरकार की तरफ से एक झूठी कोशिश तक नहीं हुई थी कि खिलाड़ियों से बातचीत की जाए, खिलाड़ियों को विश्वास में लिया जाए कि उनकी सरकार उनके साथ है, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन हम सभी ने देखा कि कैसे खिलाड़ियों पर आरोप लगाए गए थे। बृजभूषण शरण सिंह ने खुद पब्लिक डोमेन में आकर के चैलेंज किया था खिलाड़ियों को, उन पर उल्टे आरोप लगाए थे कि ये सारी चीजें सत्ता पाने के लिए खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही है, यानी कि संघ पर काबिज होना चाहती हैं। कौन से आरोप ऐसे नहीं रह गए थे जो खिलाड़ियों पर ले गए, लेकिन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट लगातार सड़कों पर रहे। लगातार उन्होंने दिल्ली पुलिस की बर्बरता सही और तमाम आरोपों को खारिज करते हुए अपनी बात पर रहे कि हम यहां अपने आरोपों के साथ अटल हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन अब लगता है कि शायद उनकी बात सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है और अब पूरी तरीके से कोर्ट के अंदर मामला चलेगा, मुकदमा चलेगा। और जैसे कि खिलाड़ी थक हार करके पहले ही कह चुके हैं कि अब उनकी लड़ाई कोर्ट के जरिए से जारी रहेगी। यानी दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें सड़कों से खदेड़ा था, उसके बाद उन्होंने यही तय किया था कि जो उनकी लड़ाई है, न्याय की जो मांग है, वो कोर्ट के जरिए से जारी रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में ये कहकर आए थे कि बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार मोदी सरकार, क्या वो अब इस पूरी चार्जशीट के बाद, इन गंभीर आरोपों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो उन बेटियों के लिए अब बात बोलेंगे कि जिनको उन्होंने अपने परिवार की बेटी बताया था? क्या प्रधानमंत्री मोदी बृजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से निकालेंगे? और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी आदेश देंगे कि बृजभूषण शरण सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, जो अभी कुछ दिन पहले एक मूवी का काफी प्रचार कर रही थी और कह रही थी जिसने ये मूवी नहीं देखी वो एक तरीके से देशद्रोही है। पूरा का पूरा कैबिनेट एक मूवी का प्रचार करने के लिए निकल जाता है और एक समुदाय को कहीं ना कहीं ये साबित करने में लग जाता है कि हाँ, उस समुदाय के जरिए गलत चीजें होती हैं। तो क्या अब वो पूरे कैबिनेट, क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अपने बृजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से निकालेंगे? और क्या वो मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए? और साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या अब कोई सख्त कदम उठाएंगे? वही अनुराग ठाकुर जो जनवरी में खिलाड़ियों को उठा करके ले गए थे कि उनके साथ न्याय होगा, उनकी बात पर विश्वास कीजिए, कमेटी गठित की जा रही है, आपके साथ न्याय होगा। हमें बार बार खिलाड़ियों ने बताया कि कैसे अनुराग ठाकुर ने उनके साथ अविश्वास किया, जो न्याय उन्हें मिलना चाहिए था शायद उस कमेटी के जरिए से उनको नहीं मिला। क्या वो अनुराग ठाकुर अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, या फिर अनुराग ठाकुर सिर्फ यही बोलने के लिए हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को कहने वाले अनुराग ठाकुर क्या अब कोई बड़ा कदम लेंगे? क्या वो पूरी तरीके से ये आश्वासन, ये विश्वास खिलाड़ियों को देंगे कि आरोप बृजभूषण पर लग चुके हैं, साक्ष्य मिल चुके हैं, गवाह मिल चुके हैं, अब बृजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही होना तय है? और साथ ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो
जंतर मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन से दूरी बनाते नजर आए थे। यानी कि एक तरीके से साफ कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी देश की बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, वो आरोपी के साथ खड़ी है, उस आरोपी के साथ जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। यानी कि यूपी से लेकर दिल्ली तक हम सभी ने देखा था कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण मिल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने अहम हो जाते हैं? क्या 4-5 सीटों पे जो प्रभाव बृजभूषण शरण सिंह का है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने अहम हो जाता है कि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों गंभीर आरोप लगाती है तो देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, जो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि उनके लिए बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। तो सवाल तो बनता है, लेकिन अब जब चार्जशीट सामने आ गई है, धन्य है इंडियन एक्सप्रेस को जिसने एक बार फिर से हिम्मत की है इन सारे काला चिट्ठा को सामने लाने की। आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस ही वो पेपर है जो लगातार इस पूरे मामले पर सामने सच लेकर आ रहा है। और अब इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद ही बवाल मच चुका है और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह को कौन और क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी इस चार्जशीट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर